चलो दोस्त, अभी बात करते हैं तुलसीपुर माझा के उन 3 स्कूलों के बारे में जिसको डीएम साहब ने सील करने के आदेश दिए हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है मुलायम सिंह यादव पब्लिक स्कूल और दूसरे नंबर पर आता है ललई बिहारी मेमोरियल पब्लिक स्कूल, जिसमें मैं भी पढ़ चुका हूं, और तीसरे नंबर पर आता है शहीद भगत सिंह पब्लिक स्कूल। दोस्तों, अब बात करते हैं पिछले लगभग 2 से 3 दशक में इन स्कूलों का हमारे समाज में क्या योगदान रहा है। दोस्तों, लगातार आपदा से लड़ते हुए इन छोटे छोटे विद्यालयों ने शिक्षा की जो दीप जलाई थी, साक्षरता दर जहां 1% से भी कम थी, जहां पर अगर किसी रिश्तेदार की कोई चिट्ठी आती थी तो उसे पढ़ने वाला दूर दूर तक नहीं मिलता था, और अभी के टाइम में साक्षरता दर 60 से 80% तक ले जाने में इन्हीं स्कूलों का योगदान रहा है। सरकार एवं जिला प्रशासन इन स्कूलों के प्रोत्साहन और इनको परमिट देने के बजाय इनको बंद करने का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला ले रही है। अब जरा सोचिए उन गरीब बच्चों के भविष्य का क्या होगा जो यहाँ से बिना साइकिल के लगभग 10 से 15 किलोमीटर स्कूल नहीं जा सकते। उसके कारण है, और इतनी महंगी फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इस क्षेत्र में 2 से 3 महीने बाढ़ का पानी भर जाता है। ऊंची सड़कें नहीं हैं, जिस वजह से सड़कें डूब जाती हैं, आवागमन स्थगित हो जाता है। हर साल यहाँ 2 से 4 लोग डूब जाते हैं, ये आम बात है। ऐसे में 10 से 15 किलोमीटर दूर अपने बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा? क्या प्रशासन इनकी जिम्मेदारी लेगा? बहुत सारे गरीब बच्चे इन स्कूलों से पढ़कर देश में अपना योगदान दे रहे हैं। बहुत से गरीब बच्चे शिक्षा के नए रास्ते तलाश करके आगे भी बढ़ रहे हैं, और गोंडा के किसी भी क्षेत्र में उतने लड़के इंडियन आर्मी में नहीं होंगे जितने लड़के इस तुलसीपुर माझा क्षेत्र से इंडियन आर्मी में अपने परिवार की चिंता किए बगैर देश की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, कई प्राइवेट सेक्टर में भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से सेवा दे रहे हैं। इसी गांव के इसी विद्यालय से पढ़कर निकले बच्चे खेल एवं कुश्ती के नई ऊंचाइयों को भी छू रहे हैं और देश और प्रदेश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का कि इतना सब होने के बावजूद यहाँ हमारे माझा में एक भी सरकारी खेल का मैदान नहीं है, एक भी इंटर कॉलेज नहीं है, एक भी अच्छी फैसिलिटी वाला सरकारी अस्पताल नहीं है, एक भी अच्छी ऊंची सड़क नहीं है। और क्या ये बात डीएम साहब नहीं जानती? क्या ये बात ब्लॉक प्रमुख जी नहीं जानते? क्या ये बात विधायक प्रेम नारायण पांडे जी नहीं जानते? क्या ये बात सांसद करण भूषण सिंह जी नहीं जानते? पूरे जनपद को पता है कि जहां बाढ़ से लगातार आपदा झेल रहे इन गांवों की रोजी रोटी की समस्या पैदा होती है, उसके बावजूद अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर देश की सेवा के लिए तैयार करना उन माता पिता के लिए कितना कठिन होता होगा जो बिल्कुल बाढ़ क्षेत्र में रहते हैं। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि पुनः एक बार इस फैसले पर विचार किया जाए एवं उन सभी विद्यालयों के संचालक एवं प्रधानाचार्य को हिदायत देकर उनके महत्वपूर्ण जो भी कागजात की जरूरत है उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए जाएं।